हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है बहुत ही अच्छे रहोगे। वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सुबह के 6 बजे हैं पर हर जगह पर ना थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा सा ही है, तो मैं लाइट लगा के ही सारे काम देखो स्टार्ट की हूँ आज सुबह। एक्चुअली बहुत दिनों से इंतज़ार हो रही थी बारिश की, और कल रात से ही बारिश जो है ना कंटिन्यू रखा हुआ है। और इस माहौल से ना बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, एकदम से ठंडा ठंडा सा वेदर ना हर जगह पे फील हो रही है। और आज एक फेस्टिवल डे है, और हर साल में ना मैं बहुत ही कंफ्यूजन रहती हूँ ये वाले दिन, क्योंकि ये जो सेलिब्रेशन है ना मेरे मायके में होती है, और ससुराल में जो है बिल्कुल भी सेलिब्रेशन करते ही नहीं है। और कुछ रिचुअल्स ऐसे होते हैं ना कि हम बचपन से ही उसको देखते हुए आते हैं, और ड्रीम भी रहता है कि हम भी बड़े होके कभी ना कभी सेलिब्रेशन करेंगे। बट द सिचुएशन वाइज जो चीज़ें हैं ना कभी होते नहीं है। तो आज था बट सावित्री का पूजा, जो मेरे उड़ीसा में ना सावित्री पूजा कहते हैं, और हर घर पे आज सेलिब्रेशन होती है। बट यूपी के फैमिली है मेरे इन लॉज, तो उनके यहाँ पे ये फेस्टिवल जो है ना नहीं है। बट आफ्टर मैरिज ना मुझे हमेशा से ये चाह था कि मैं करूँ, क्योंकि मम्मी को हमेशा देखती आई हूँ मैं। और जब भी मम्मी सेलिब्रेशन करती थी ना तो मेरे लिए भी बचपन में न्यू न्यू बैंगल्स लाके उसी पूजा में ही जो है पूजा करके फिर मुझे पहनाती थी। तो एक बचपन से ना वो मेरे दिल में ही बैठ गया था कि ये मुझे बहुत ही पसंद है। पर मुझे कभी पता नहीं था कि शादी के बाद ना मुझे ये करना ही नहीं पड़ेगा। वैसे तो मैं शादी के बाद इन लॉज के सारे रिचुअल्स फॉलो करती हूँ, बट कुछ कुछ चीज़ें ऐसे रहते हैं जो आपको पसंद है, वो करना अच्छा लगता है। और हर साल ना मैं इसको अकेले ही सेलिब्रेट करती हूँ। जब मायके जाना रहता है तो वहाँ पे सबके साथ मिलके कर लेती हूँ, और ससुराल में जब रहती हूँ तब खुद ही मंदिर वगैरह जाके ना पूजा करके आ जाती हूँ, और फास्टिंग वगैरह रख लेती हूँ। और ये वाले जो साल है और अकेले हो गई हूँ मैं ब्रुनेई में, ना कोई फ्रेंड्स है और ना ही कोई मंदिर हम जा सकते हैं पूजा करने के लिए। और काफ़ी कुछ चीज़ें जो है ना पूजा के सामान जो है ना आधा मिलता भी नहीं है, तो इसी कन्फ्यूजन के साथ ना आज मेरा सुबह शुरुआत हुई। और सुबह सुबह मैंने थोड़ा सा एक पॉज लिया, मॉर्निंग ड्रिंक फिनिश किया, और बच्चों जो है ना सोए हुए हैं, तो चुपचाप से मैंने सोचा कि पहले घर की साफ़ सफाई करके ही दिन की शुरुआत करते हैं रिलैक्सली। और फिलहाल जो है हस्बैंड सुबह सुबह और जल्दी उठ के जो है हॉस्पिटल के लिए निकल गए हैं। जब भी हम बाहर कंट्री में रहते हैं ना, इसी दिन के लिए भी बहुत ज़्यादा डर रहता है कि कभी हॉस्पिटल जाना ना पड़ जाए, और आज ना वो दिन भी आ गया था। मुझे काफ़ी लोगों की कमेंट्स भी आती थी कि लाइफस्टाइल ब्रुनेई में कैसा है, एक्सपेंसेस क्या है, हॉस्पिटलिटी की फैसिलिटी क्या है। तो आई थिंक आज के जो ब्लॉग है ना थोड़ा बहुत आपको जानकारी मिल ही जाएगा हमारे एक्सपीरियंस से, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें जो है ना हम भी पहली बार ही फेस करते हैं यहाँ पे। और जो भी एक्सपीरियंस रहता है मैं हमेशा ब्लॉग के थ्रू ही शेयर कर लेती हूँ, और उसी दौरान अगर मैं आपके क्वेरीज़ का आंसर भी कर पाती हूँ और मेरे रिलेटेड एक्सपीरियंस से अगर आपको कुछ हेल्पफुल हो जाती है, तो मुझे काफ़ी खुशी होएगी आपके लिए। खैर फिलहाल तो घर की साफ़ सफाई करके नहा धो के ना मैं आ गई थी बेडरूम में। और आज मुझे कुछ नया पहनना था, तो नया में ना मेरे पास एक कॉटन साड़ी थी और एक कॉटन कुर्ता सेट था। तो मैं काफ़ी कंफ्यूज हो गई थी कि मुझे क्या पहनना चाहिए। साड़ी पहनना तो ठीक है, बट अभी उसके लिए ना सारी चीज़ें भी नहीं थे मैचिंग वाले, तो मैं काफ़ी कंफ्यूज हो के ना फाइनली मैंने ये कुर्ता सेट जो है ना वो चूज़ किया। और मुझे अच्छे भी लगते हैं ऐसे कॉटन वाले कुर्ता सेट्स। इंडिया में होते और मम्मी के घर पे होते ना, तो एक दिन पहले ही प्रिपरेशन जो है ना मम्मी घर पे ही करा देती है। ओडिशा रिचुअल्स के हिसाब से ना एक दिन पहले ही रात को जो है ना बैंगल्स न्यू वाले सेट जो है पहन लेते हैं, सेम डे में ना नहीं पहनते। और इस बार तो मैं भूल गई थी, और कुछ बैंगल्स भी मेरे पास ज़्यादा कलेक्शंस थे नहीं, तो मैंने ना इंडिया से एक फ्रेंड आई थी उसी से ही मंगवाया हुआ था, और उसमें भी ना मैचिंग्स थे नहीं। तो बड़े कन्फ्यूजन के साथ ना आज मैं रेडी हो रही थी, कुछ पुराने बैंगल और कुछ न्यू बैंगल्स को मैच करके ना एक सेट बनाया हुआ था मैंने कहा चलो इसी को ही आज ना पहन लेते हैं। वैसे भी मुझे ज़्यादा हेवी वगैरह पसंद नहीं आती है, सिंपल सा ही पसंद है, तो छोटे मोटे चीज़ों के साथ ही आज मैं जो है ना रेडी हो रही थी। फाइनली मैं हो गई तैयार।
इधर उधर कन्फ्यूजन के बाद क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, क्या शॉर्टेज है क्या नहीं है, सब कन्फ्यूजन दूर करके फाइनली कुर्ता सेट पहनी हूँ और साथ में ये बैंगल्स भी मैंने ऐसा कुछ सेट किया हुआ है। और गले में भी सोच रही हूँ क्या पहनूँ। वैसे तो नॉर्मल डे हमेशा ऐसे ही रहना होता है, आज के दिन ऐसा ही कुछ फेस्टिवल आते हैं ना तो थोड़ा सा अच्छा लगता है चेंजेस आने में, और वो भी अकेले सेलिब्रेशन करना और सबसे बोरिंग है। और ये वाला तो मतलब मेरे मायके वाला फेस्टिवल है, मेरे ससुराल वाले जो है वो लोग सावित्री सेलिब्रेशन नहीं करते, तो आज के दिन उड़ीसा में सेलिब्रेशन होती है। सब जब से शादी हुई है तब से करती हूँ, एटलीस्ट फास्टिंग रखती हूँ मैं। कहीं अगर मंदिर नहीं जा पाई या कहीं पूजा कुछ नहीं कर पाई तो हमेशा से फास्टिंग ही रखती हूँ। जनरली जब मम्मी के यहाँ पे रहती हूँ तो घर वाले सब मिल जाते हैं तो अच्छा लगता है वो वाला फेस्टिवल सेलिब्रेशन करना। बट अभी अकेले अकेले थोड़ा बोरिंग तो लगता है, बट फास्टिंग रख रहे हैं तो सोचा कि थोड़ा सा रेडी भी हो जाती हूँ। तो फाइनली ये है मेरा आज का लुक, सिंपल सा। खैर अभी जा रही हूँ थोड़ा सा प्रिशा के लिए, रूडी के लिए कुछ ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ। हस्बैंड जो है ना अभी बाहर ही गए हैं, दांत उनका जो है ख़राब हुआ, कैपिंग निकल गया है तो उस चीज़ के लिए दिखाने के लिए यहाँ पे गए हैं। पता नहीं क्या हो रहा होगा बाहर, मेरी बात भी नहीं हुई है, शायद वो भी आ भी जाएंगे। तब तक मैं कुछ बना के रख लेती हूँ, बच्चों को रेडी करा लेती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा पूजा करेंगे। चलो कैसी लग रही हूँ बताना कमेंट में। कल ना मैंने थोड़ा से राइस जो है ज़्यादा बना लिया था, तो मैंने सोचा कि चलो उसी का ही मैं कुछ बना लेती हूँ। तो यहाँ पे घी राइस में ना बना रही हूँ ताकि ब्रेकफास्ट कम लंच जो है ना एक मिड टाइम पे बन जाएगा बच्चों को। तो मैं थोड़ा सा किशमिश काजू वगैरह डाल के ना घी में ही फ्राई कर रही थी राइस को, और साथ में ना मैं दाल बना लूँगी और ब्रेकफास्ट में ना मैं अलग से कुछ उनको दे दूँगी। तो ये जो है मेरा एक साथ में सारे काम हो जाएंगे। कभी कभी ना मैनेज करना पड़ता है बाकी चीज़ों को एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि हस्बैंड ने भी कहा था कि वो खाना नहीं खाएंगे, वो भी आज फास्टिंग रखने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि बच्चों के लिए ना यही काफ़ी हो जाएगा, और मैं आ गई थी बच्चों को रेडी करने के लिए। और आज प्रिसा का स्कूल था, बट उसने ना मुझे देखते हुए उसका माइंड चेंज हो गया। उसको भी ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के ना अच्छे से सज के संवर के रहना था। तो मैंने भी कहा कि इट्स ओके, वैसे भी बारिश हो रही है, और प्रिशा को ना थोड़ा बहुत खांसी भी हो रही थी, तो मैंने भी इग्नोर किया, उसको स्कूल नहीं भेजा। और उसको ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के रेडी होने थे तो मैंने भी उसको ना रेडी करवा दिया था। हर घर पे ना एक लड़का और लड़की रहना एक ब्लेसिंग सा होता है। लड़कियों को सजना संवरना अच्छा लगता है, और लड़कों को दूसरों को ना देख के बताना कि कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं अच्छा है, नोटिस करते हैं ना तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो रूडी ने ना मुझे चेन जो है ना उसको अपने पसंद से मुझे पहनने के लिए कह रहा था, तो आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, कितने अच्छे से वो आके बोला मुझे। दूसरा वाला पहनो, ये वाली, ये पहनूं? क्यों, ये अच्छा नहीं लग रहा? क्यों बेटा? मुझे अच्छा लग रही है because इतना खाई है। I don't like it. You like this? अभी अच्छा लग रहा है? अभी आप मम्मी जैसे बन गए। खाना बन गया था, लेकिन बच्चों को ना दाल राइस अभी खाने नहीं थे, तो मैंने ना चोकोस थोड़ा सा निकाला हुआ था ब्रेकफास्ट में देने के लिए, ताकि तब तक जो है ना मैं पूजा कर लूँगी और बच्चे जो है ना यही खा लेंगे। और जब तक मेरा पूजा ख़त्म होगा ना तो लंच टाइम भी हो जाएगा, तो उनके पापा भी आगे रहेंगे तो आराम से बैठ के ना खाना खा लेंगे। और दो दो बार अगर एक ही चीज़ खिलाओ ना तो फिर बच्चे बोर हो जाते हैं, तो मैं थोड़ा सा डिफरेंट के लिए ना थोड़ा चोकोस दे दिया था, और मैं अपना काम करने के लिए आ गई थी, पूजा वगैरह। तो मैंने ना मंगाया हुआ था इंडिया से, तो कुछ चीज़ें जो है ना सेट में मिल जाते हैं ना बट सावित्री के रिलेटेड, तो वही सारे सामान मैंने मंगा लिया था। और बुक्स वगैरह था, तो मम्मी से थोड़ा सा गाइडिंग ले लिया था कि कैसे करना है पूजा। तो मम्मी ने कहा कि ये पूजा जो है लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है, तो सारे सामान जो है ना यहीं रख लेते हैं पूजा के पास। और जैसे जैसे बताया हुआ था थोड़ा बहुत मैंने वैसे कर लिया था, और किताब जो रहते हैं ना सावित्री के वो भी मैंने पढ़ लिया था।
तो प्रिशा भी आ गई थी मेरे साथ। आजकल जो है ना पूजा वगैरह करती रहती है, अगरबत्ती वगैरह लगाती रहती है। अच्छा लगता है, बच्चे जो है ना मम्मी से ही सीखते हैं। हमने भी मम्मियों से भी सीखा है, तो हर चीज़ें जो है इसीलिए फॉलो करना भी ना एक मैंडेटरी हो जाती है। और हस्बैंड भी आ गए थे हॉस्पिटल से, उनके कुछ चीज़ें जो है ना हुए थे और कुछ चीज़ें जो है ना पेंडिंग सा रह गया था आज। ब्रुनेई में ना हॉस्पिटल की जो फैसिलिटी है हमेशा ही डिफरेंट सा रहता है। प्राइवेट में काफ़ी कॉस्टली रहता है और गवर्नमेंट के लिए ना एकदम अर्ली मॉर्निंग जो है क्यू में रहना पड़ता है। तो क्यू में जाके वो वेट करके दिखा के आ गए थे। बट डेंटल केयर के लिए ना इतना ज़्यादा कॉस्टिंग यहाँ पे हो जाती है, थोड़ा सा ना डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो यहाँ पे नॉर्मली कैपिंग जो है ना हस्बैंड का बहुत दिनों से निकल गया था और हम थोड़ा सा अवॉइड कर रहे थे कि अगर इंडिया जा पाते और वहाँ पे फिक्स करा के आ पाते ना तो अच्छा हो पाता, क्योंकि बीच में जो है ना उनको इन्फेक्शंस भी वहाँ पे हो गए थे। तो हमने सोचा कि कहीं वो बड़ा इशू ना बन जाए। और थोड़ा बहुत ठीक भी हो गया था, कुछ नेचुरल रेमेडी वगैरह ट्राई करके ना बहुत हमने कोशिश किया कि हम ना जाएं हॉस्पिटल। बट दिस टाइम जो है ना एकदम इमरजेंसी हो गया कि कैपिंग जो लगा हुआ था ना वही निकल गया, तो उसको फिक्स कराना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ खाने के लिए ना बहुत ही दिक्कत हो रही थी। एंड हमने सोचा कि यहाँ पे रूट कैनल वगैरह वापस से कराएंगे एंड उसके बाद न्यू कैपिंग वगैरह लगाएंगे। बट बिना कोई चेकअप किए ना हस्बैंड का जो है थोड़ा सा कैपिंग जो निकला हुआ था ना उसी को ही फिक्स करा दिए थे और उसी के साथ ही ना उनको एक्सरे निकालने के लिए कहा था एंड उसके बाद जो है और जो रिपोर्ट आएगा उसके ऊपर उनका चेकअप जो है ना वो करेंगे, वही बताए हुए थे। और इतना ही करने के लिए ना ऑलमोस्ट $100 जो है ना स्पेंड हो चुके थे और बाकी रिपोर्ट के बाद अगर कुछ लगेगा ना तो उसके ऊपर जो है ना एक्स्ट्रा स्पेंडिंग आने वाली है। और ट्रीटमेंट में ना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन फील तो नहीं हुआ यहाँ पे और हमें ऐसा लगा कि गवर्नमेंट में हम गए थे तो शायद से इसी वजह से ज़्यादा प्रॉपर ट्रीटमेंट वाला जो हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। और प्राइवेट में ना अफोर्ड करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होती है, बहुत ही कॉस्टली था। Such a happy day. Yes, insects are dangerous. सुबह मैं इनको रेडी करा रही थी, बहुत टाइम पास कर रहे थे, लेट रेडी हो रहे थे। जैसे इनके पापा ने कहा कहीं घूमने जाना है, बस 2 मिनट में ड्रेस चेंज और गेट रेडी। तो ये निकले थे अपना दांत का जो है कैपिंग लगा के आ गए थे, बट एक्सरे करने के लिए। तो हम सब साथ में ही निकले हुए हैं। लगता है सावित्री के लिए गिफ्ट देने वाले हो। नहीं, दांत लग गया ना, गिफ्ट ही तो है। दांत लग गए। हाँ, बात तो सही है, तबीयत सही रहे बस, और क्या चाहिए। आज एक्चुअली इन्होंने भी फास्ट रखा है, बट ये डाइटिंग वाला फास्ट है ना, सावित्री वाला फास्ट नहीं है। हंसी मजाक करते हुए ना हम पहुंच गए थे हॉस्पिटल में और ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और ये जो है डेंटल केयर डिपार्टमेंट है। एक्चुअली डिफरेंट डिपार्टमेंट से जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल बने हुए हैं यहाँ पे। और अभी तक तो हमने डेंटल पे आया है, मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई और हॉस्पिटल भी हमें यहाँ पे विजिट करना पड़े। अच्छे खासे इंसान भी जब हॉस्पिटल आते हैं ना तो बीमारी सा जो है ना फील हो जाती है। बट ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल थोड़ा सा अच्छा था, बहुत ही नीट एंड क्लीन था और बहुत क्विकली रिस्पॉन्स भी कर लिए थे। तो हमारा जो है ना जल्दी से सारे काम हो गए थे और रिपोर्ट भी ना ऑनलाइन ही डॉक्टर के पास जो है ना तुरंत ही पहुंच जाती है। और हम सोचे थे कि डॉक्टर से भी विजिट करके रिपोर्ट भी चेक करा लेंगे, बट यहाँ पे जो है ना हर काम अर्ली मॉर्निंग होती है। तो सुबह अगेन अपॉइंटमेंट लेके फिर डॉक्टर से विजिट करने के लिए उन्होंने कहा था। तो हम फिर वहाँ से रिटर्न आ गए थे। तो हमने सोचा थोड़ा बहुत ग्रोसरी घर का ख़त्म हो गया था तो वो ले लेंगे। तो हमने ग्रोसरी ले लिया। तो हस्बैंड ने कहा कि वो नेक्स्ट डे आके फिर से अपॉइंटमेंट लेके ना फिर वो चेक करा लेंगे डॉक्टर के पास।
और नेक्स्ट डे जो है ना फिर से वही सेम प्रोसेस होता है। हॉस्पिटल जाने के लिए रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है, फिर डॉक्टर से आप अपॉइंटमेंट लेके फिर से रिपोर्ट जो है ना चेक करानी है, तो एक्स्ट्रा पेमेंट वहाँ पे भी जाने वाला है। सो ओवरऑली हमारी जो एक्सपीरियंस थी ना थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग ही था, इतना ज़्यादा सेटिस्फाइड हमें मिला नहीं। बिकॉज़ इंडिया में ना इतने ही स्पेंडिंग में हमें एक फ्रेश ट्रीटमेंट अच्छे से होके ना आपको न्यू कैपिंग लगा के ना मिल जाती है और वो लॉन्ग लास्टिंग भी रहती है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगा, वो भी गवर्नमेंट वाले सेक्टर में। तो ऐसा था कुछ यहाँ का फैसिलिटी। और आगे अगर जो भी अपडेट रहेगा ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उसके बाद हम आ गए थे घर, और अगर आपका कोई कंसर्न हो इसके रिलेटेड, आपको कुछ जानना हो तो कमेंट करना, मैं ट्राई करूँगी आपको आंसर करने के लिए। एंड डेली लाइफ के एक्सपेंसेस जो रहते हैं ना ग्रोसरी एंड ऑल के लिए मैं हमेशा से शेयर करती आई हूँ आपके साथ। मेरे ग्रोसरी हॉल की वीडियोस आप देख सकते हैं। इस बार की ग्रोसरी थोड़ा सा कम था, हमें ज़्यादा सामान नहीं रिक्वायर्ड थी, थोड़े बहुत ख़त्म हो गए थे। आटा, राइस, ऑयल और मिल्क, थोड़े से पीनट्स और बच्चों के लिए बिस्किट्स, सॉल्ट एंड नॉर्मल मसाले रेगुलर वाले, तो ऐसा ही कुछ आया है। बाकी बहुत सारी चीज़ें जो मैं नॉर्मल ग्रोसरी में फील करती हूँ ना, वो सारी चीज़ें इस ग्रोसरी वाले शॉपिंग में ना नहीं आया हुआ है। बट मंथली एक्सपेंसेस जो रहते हैं ना ऑलमोस्ट हमारे जो है $200 शॉपिंग हो जाते हैं ग्रोसरी में। बट एज आई टोल्ड एवरी टाइम कि आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही आपके एक्सपेंसेस जो है ना डिपेंड करते हैं। कोई जो है ना $100 के विद इन ही स्पेंड कर लेते हैं, बट हमारे घर पे छोटे बच्चे रहते हैं तो थोड़ा बहुत एक्सपेंसेस चीज़ें जो है ना आ जाते हैं। एनीवेज फिलहाल तो ये ब्लॉग को मैं यहीं एंड कर रही हूँ। एंड आई विश मैंने आपके क्वेश्चंस के आंसर भी प्रॉपरली किया हो एंड आपको हेल्पफुल भी हो पाए। अगर आपको अच्छा लगा हो ये ब्लॉग्स तो प्लीज़ लाइक कर लेना। एंड मिलते हैं अगले ब्लॉग पे, तब तक के लिए स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय, टेक केयर।